क्योंकि बच्चा अपने समाज से कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करके सीखता रहता है। ये व्यक्ति भी, आप लोग भी बड़े हो गए, अभी भी सीख रहे हो, बुढ़ापे के अंदर भी हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखते रहते हैं। तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। सरल होती है, जटिल होती है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। आप यहाँ पर कोई भी चीज सीख रहे हो समाज से, तो बहुत आसानी से नहीं सीखते। एक मतलब कुछ चीजें आसानी से सीख जाते हो, ठीक है, अनौपचारिक रूप से भी आप लोग सीख लेते हो, लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया आपकी जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है, दोनों ही प्रकार से होती है। फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। बच्चा औपचारिक तरीके से, यानी जो अपना स्कूल के अंदर एजुकेशन लेता है या अपने कॉलेज वगैरह के अंदर जो अपना एजुकेशन लेता है, या अनौपचारिक तरीके से बच्चा सीखता है, या बच्चा अपना अनौपचारिक तरीके से सीखता है, ठीक है, यानी जो बच्चा अपने फैमिली के अंदर, आसपास के माहौल के अंदर सीखता है। तो जो आपका सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो दोनों ही प्रकार से होती है। और क्या होता है इसके अंदर, सामाजिकरण के अंदर जो आपकी लर्निंग है, जो आपका कल्चर है, वो ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। जो आपने यहाँ पर आज समाज से, मुझसे सीख रहे हो, इसको ट्रांसफर करोगे अपने आने वाले बच्चों के लिए, वो आगे किसी और को सिखाओगे, तो सामाजिकरण का आपका ट्रांसमिशन होता रहता है, ठीक है। क्या होता है सामाजिकरण का ट्रांसमिशन, आपका समाजीकरण का होता रहता है। अब समाजीकरण के कुछ एजेंसी होती है, कारक होती है। देखिए, जब सबसे पहले बच्चा जो चीजें सीखता है, समाजीकरण का मतलब क्या है, जो बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है, बच्चा जो सबसे पहले चीजें सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है। तो समाजीकरण का जो प्राथमिक कारक है ना, वो उसकी फैमिली हो जाएगी। तो पहला यहाँ पर फैमिली दिया हुआ है, तो समाजीकरण का पहला फैक्टर परिवार हो जाएगा। और परिवार के अंदर भी जो सबसे पहले बच्चा सीखता है अपनी मदर से सीखता है, ठीक है, सारी चीज अपने मदर से सीखता है। उसके बाद पेरेंट्स दोनों मिलके हो गए, फिर पूरी फैमिली होगी, जहां पर बच्चा चीजें सीखता है, भाषा सीखता है, व्यवहार करना सीखता है, सारी चीजें अपने पहली अनौपचारिक शिक्षा लेता है या अपनी फैमिली से लेता है। उसके बाद जो बच्चा चीजें सीखता है, यानी कि सेकेंडरी एजेंसी के अंदर, तो सेकेंडरी एजेंसी के अंदर बच्चा सीखता है अपने साथियों से, जो उसके पीयर ग्रुप रहते हैं, ठीक है, किससे, साथियों से। पीयर ग्रुप रहते हैं जो स्कूल के अंदर दोस्त रहते हैं, बाहर रहते हैं, और जो मीडिया रहता है। जैसा आज की डेट के अंदर बच्चा यूट्यूब के माध्यम से कोई ना कोई चीजें देख रहा है, सीख रहा है। मीडिया के अलावा आप लोग लिख सकते हो इसमें, बच्चा इसके अलावा सीखता है आपके धार्मिक स्थल से सीखता है। इसके अलावा बच्चा सीखता है अपने धार्मिक स्थल से, बच्चा सीखता है। भाई बच्चा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं भी जाता है, वहां पर लोग मिलते हैं, वो समझाते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, वहां पर बच्चा चीजें सीखता है। बच्चा चीजें सीखता है अपने, इसके साथ में लिख सकते हो स्कूल। बच्चा अपने चीजें सीखता है स्कूल से, स्कूल में जाकर बच्चा चीजें सीखता है। लाइब्रेरी के अंदर बच्चा सीखता है, लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चा सीखता है, किताबों के माध्यम से बच्चा सीखता है। ये जितने भी आपके फैक्टर है ना, ये आपके सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कारक के अंदर आ जाते हैं, जहां पर बच्चा अपना इनके माध्यम से बच्चा सीखता है। यानी फैमिली के बाद जो आपके फैक्टर आते हैं सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा, प्राइमरी के अंदर आपका परिवार हो जाएगा, और साथी और मीडिया आपके सेकेंडरी के अंदर हो जाएंगे। तो आंसर यहां पर आपका पहला सही हो जाएगा। आप लोग